प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स पार्ट फर्स्ट में आपका एक ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स है, मानव मूल्य और नैतिकता। प्रिय विद्यार्थियों, इस कोर्स की यूटिलिटी क्या है, क्यों पढ़ाया जाता है? इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि आज की जो भौतिक जीवन है या भौतिकतावादी संस्कृति है, जिसमें खाओ पियो और मौज करो, ये जो हमारा एक उद्देश्य रह गया, लक्ष्य रह गया है, जीवन का यही केवल उद्देश्य नहीं है। हम हमारे कर्तव्यों को, हमारी ड्यूटीज़ को पूरी करने के साथ साथ या हमारे कर्तव्य को निभाने के साथ साथ हम अपने स्वयं के बारे में भी सोचें, समाज के बारे में भी सोचें और इसके ऊपर हम धर्म से भी ऊपर आध्यात्मिकता के बारे में सोचें। ये इस कोर्स का प्रमुख उद्देश्य है। आज हम वर्तमान में जो बात करें कि आज जहाँ कहीं भी बात होती है नौकरी की या सर्विस की बात करें या कहीं पर भी आउटपुट की बात करें, इनकम की बात करें, तो पहला क्वेश्चन एक युवा का या एक व्यक्ति का यही रहता है कि हमको कितनी तनख्वाह मिलेगी, हमारा साल भर का टोटल ग्रॉस क्या होगा। इसके आधार पर ही हम कार्य करते हैं, परंतु इसके साथ साथ हम ये भूल जाते हैं कि ज़िंदगी का उद्देश्य या जीवन का उद्देश्य केवल पैसा कमाना ही नहीं है। जीवन में कुछ हमारे मूल्य होने चाहिए, जिसके बारे में मैंने आपको पूर्व में PDF भी भेजा है और वीडियो भी भेजा है। इसके अतिरिक्त हमको हमारे जीवन में क्या अचीव करना है, उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। हम जानते हैं कि मानव जीवन में प्रमुख 4 कार्य या 4 पुरुषार्थ संपन्न किए जाते हैं, ऐसा हमारे हिंदू संस्कृति के अनुरूप है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें आप देखेंगे कि धर्म को सबसे ऊपर लिया गया है और धर्म के बाद अर्थ, मतलब धर्म के अनुसार, नीति के अनुसार, मूल्यों के अनुसार अर्थ कमाया जाए, कोई भी कार्य किया जाए, न कि अनीति से धर्म कमाया जाए। तो सबसे पहले धर्म को प्राथमिकता दी गई है। हम धर्म के अनुरूप कार्य करें, उसके अनुरूप जो हमारे निष्काम कर्म से हमको प्राप्त होगा, उस अर्थ से हम अपने जीवन का निर्वहन करें और जो अतिरिक्त धन है उसको लोक कल्याण में लगाएं। इसके बाद तीसरा तत्व इसमें है धर्म, अर्थ और तीसरा है कामना। कामना कई प्रकार की होती हैं, तो हम जीवन में जो भी कामना करें वो इस प्रकार की कामना करें कि जिससे आम जनता का या आम लोगों का कल्याण हो, केवल हमारे स्वार्थ या हमारे स्वार्थों की पूर्ति नहीं हो, इस प्रकार की कामना हमारी नहीं होनी चाहिए। केवल और केवल हम अपने लिए ही नहीं जिए, हम समाज के लिए जिएं, हम राज्य के लिए जिएं, देश के लिए जिएं और उसके अनुरूप हम हमारी कामना रखें। हम समग्र सोच रखेंगे तो हमारे खुद का तो उद्देश्य पूरा होगा ही होगा। इसके अतिरिक्त हम समाज के लिए भी कुछ कर सकते हैं। तो हमारी जीवन दृष्टि, हमारा विजन ऑफ लाइफ ऐसा होना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य हमारे लक्ष्यों की पूर्ति करे और ये लक्ष्य ऐसे होने चाहिए कि जिससे समाज के व्यक्तियों का और इस देश का हम कुछ कर पाएँ। ये इस कोर्स का प्रमुख उद्देश्य है। इस कोर्स में आप देखें जो 4 मैंने पुरुषार्थ बताए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो चौथा तत्व है वो मोक्ष है। तो ऐसा माना गया है कि धर्म, अर्थ और कामनाओं की पूर्ति करने के साथ साथ हम मोक्ष मार्ग पे भी आगे बढ़े। मोक्ष यानी क्या है कि मुक्ति, और जो ज्ञानी पुरुष हैं उनके अनुसार मुक्ति 2 प्रकार की हो सकती हैं। पहले प्रकार की मुक्ति तो हम अपने जीवन में जीते जी ही प्राप्त करने, तमाम दुखों से मुक्त हो जाना, वो हमारा मुक्त कहलाता है।
उस स्थिति में चाहे हमको कोई हमारी बड़ाई करे या कोई हमारी निंदा करे या हमको कोई कुछ अपशब्द कहे या गाली दे, उस स्थिति में हम अपने आप को शरीर से अलग मानते हुए उसकी बात को संभाव से निकाल लें, तो ये व्यक्ति को जीते जी मोक्ष प्राप्त करने का प्रथम प्रकार का मोक्ष है। जो दूसरे प्रकार के मोक्ष की बात ज्ञानी करते हैं उसमें ये आता है कि हमको जो जीवन मरण का चक्र है, हमारे हिंदू संस्कृति में या सभी धर्मों में ये कहा गया है कि हम जन्म जन्म से भटकते रहे हैं, 84 लाख योनियों में से हम गुजरते आते हैं और इसके अनुसार हमको हमारा जीवन मिलता रहता है। हम इसी प्रकार अपना जीवन पूर्ण करते रहते हैं। एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश करते रहते हैं। तो इसमें ये होता है कि भी ये एक सामान्य व्यक्ति भी जानता है कि आत्मा तो कभी न मरती है और न कभी आत्मा का जन्म होता है। यह तो केवल उसमें जो दूसरे तत्व हैं, कारण स्वरूप और तेजस शरीर हैं, उसके द्वारा ही आत्मा अगले जीवन में प्रवेश करती हैं और पुनः जन्म होता है। तो ये हमारे साथ जो हम जिस कर्म को करते हैं वो कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं और इसके अनुसार ही हमको नई या नवीन योनि मिलती हैं, उसके अनुसार हमको जीवन जीना पड़ता है। तो आध्यात्मिकता के संदर्भ में इस कोर्स का महत्व है। और हम आध्यात्मिकता की परिभाषा करें तो सामान्य परिभाषा यह हो सकती है कि यह एक ईश्वरीय उद्दीपन की अनुभूति प्राप्त करने का दृष्टिकोण है जो कि धर्म से अलग है और धर्म से ऊपर है। प्रिय विद्यार्थियों, धर्म हमको जो सिखाता वो ये है कि भी खराब छोड़ो, अच्छा पकड़ो, पाप छोड़ो, पुण्य पकड़ो। तो पाप और पुण्य, पाप से ऊपर की ओर ले जाता हमको धर्म है और आध्यात्मिकता इस सेंस में धर्म से भी ऊपर है, जहाँ पर हम इस चीज़ से अलग हो जाते हैं, जहाँ हमारा शरीर अलग होता है और आत्मा अलग होती है। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण ये आंतरिक मार्ग हैं जो कि एक व्यक्ति को उसके अस्तित्व के सार की खोज में सक्षम बनाता है या फिर गहनतम मूल्य और अर्थ जिसके साथ लोग जीते हैं। आध्यात्मिक व्यवहार जिसमें आपका ध्यान, प्रार्थना और चिंतन शामिल हैं। अब ध्यान किस चीज़ का किया जाए? एक ये जो हम आज की वर्तमान में बात करते हैं कि व्यक्ति वह ध्यान करता है ज्ञानी पुरुष के अनुसार, तो वो एक प्रकार की एकाग्रता होती है, ध्यान होता है, या वह व्यक्ति को आंतरिक जीवन के विकास के लिए अभिप्रेरित करता है। आध्यात्मिक तो जीवन में अक्सर प्रेरणा अथवा दिशा निर्देशन के एक स्रोत के रूप में अनुभव किया जाता है। जो आध्यात्मिकता है वह आत्मनिरीक्षण का एक भाव है और जो मानव जाति है, मनुष्य जाति है, वह आत्मा की राह पर चलने में सक्षम हो और इस प्रकार ईश्वर के साथ या परमेश्वर के साथ, जिसको हम परम ईश्वर कहते हैं, वो पूर्ण अनुभूति है या केवल ज्ञान की स्थिति है। उस स्थिति में पहुंचने पर हम उसको परमेश्वर का स्वरूप मानता है। तो ये स्पिरिचुअल कोशेंट, इसको आध्यात्मिक वागफल भी कहते हैं, ये आप इसमें आप बता सकते हैं। और जो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको मैंने किताब बताई, मानव मूल्य और नीतियाँ, ये D.K. शर्मा जी की और सुरेंद्र कुमार जी की हैं। रामा पब्लिशिंग हाउस मेरठ से प्रकाशित हुई है और अपने यहाँ सवाई माधोपुर में भी, यहाँ प्रेम मंदिर सिनेमा के पास में आपको अनिल स्टेशनर है, वहाँ से मिल जाएगी। तो इस कोर्स के बारे में आज आपको मैंने संक्षेप में आध्यात्मिकता के बारे में, थोड़ा सा 4 पुरुषार्थ के बारे में जानकारी दी। इसके बारे में और आप विस्तृत से अध्ययन